आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से डिटर्मिनांट। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है बाबू, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। थोड़ा गौर कीजिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि इस डिटर्मिनांट को बिना एक्सपेंड किए यानी बिना विस्तार किए, बिना इस डिटर्मिनांट को खोले, प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 लाकर दिखाइए। आइए बाबू प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि वो 0 लाना है बाबू, ध्यान रखिएगा, इसको बोल देते हैं LHS। LHS बाबू गौर कीजिए, हम लोग तो जानते हैं बाबू डिटर्मिनांट में कि इसको बोलते हैं बाबू रो, और इस प्रकार जो लिखा रहता है इसको पढ़ते हैं कॉलम। इतना तो पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर किसी डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 प्रूफ करने बोले तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। इस डिटर्मिनांट का वैल्यू तभी 0 हो सकता है जब इस डिटर्मिनांट का कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल बोले तो समान हो, या दूसरा, इस डिटर्मिनांट के किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का वैल्यू, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का सभी एलिमेंट अगर 0 होगा तभी इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है बाबू। C1 C2 C3 बाबू ध्यान दीजिएगा, C3 टेंस टू C3 माइनस C2, यानी C3 के जगह लिखना है C3 में C2 को घटाकर। बाबू गौर कीजिएगा, हमने C1 और C2 के बारे में कुछ भी नहीं बोले, तो C1 और C2 को एकदम उतार दो बाबू। X Y Z A B C। C3 के जगह लिखना है C3 में C2 को घटाकर बाबू, यानी इसमें से इसको घटाकर लिखना है। X प्लस A में से A घट जाएगा, बचेगा X बाबू। Y प्लस B में B घट जाएगा, बचेगा Y बाबू। Z प्लस C में C घट जाएगा बाबू, बचेगा Z। थोड़ा गौर कीजिएगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए। जब कॉलम 1 और कॉलम 3 को गौर से देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम टू सेम है। तो यहां पे एक वर्ड लिखेंगे बाबू, चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोलने का मतलब दोनों सेम टू सेम है। और डिटर्मिनांट की प्रॉपर्टी कहता है बाबू, यदि किसी डिटर्मिनांट का कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो अगर गलती से भी सेम टू सेम दिख जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसका वैल्यू बाबू 0 बराबर RHS प्रूव्ड। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 लाकर दिखाने बोला बाबू। आइए इसको LHS मान लेते हैं। LHS बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, C1
टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 के जगह लिखना है C2 C3, ध्यान दे बाबू, यानी C1 के जगह लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़कर। लिखिए बाबू, जोड़ने सीखिए, ये तीनों को जोड़िए, यानी A माइनस बी जोड़ना है, इसको B माइनस सी जोड़ना है, C माइनस ए, माइनस ए प्लस से खत्म, प्लस सी माइनस से खत्म, प्लस बी माइनस बी खत्म, इसका वैल्यू बाबू 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। उसी तरह इसको जोड़िए बाबू, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस से खत्म, क्या है बाबू 0। इसको भी जोड़ेंगे, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 0। C1 के जगह लिखना था, मैंने लिख दिया। क्या मैंने C2 और C3 के बारे में कुछ बोला? नहीं। तो इस बबुआ को ज्यों की त्यों उतारिए, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है, अगर किसी डिटर्मिनांट का कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो का अगर सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे देखिए बाबू, इस डिटर्मिनांट के इस कॉलम के सभी एलिमेंट बाबू 0 है, इसीलिए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू डायरेक्ट बोले बाबू 0 बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इस डिटर्मिनांट को देकर बोला है बाबू, इसका वैल्यू 0 लाकर दिखाइए। जब भी किसी डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर 0 प्रूफ करने बोले तो हमारे दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। जरूर इस डिटर्मिनांट का कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होने वाला है, या दूसरा जरूर इस डिटर्मिनांट का किसी एक कॉलम या किसी एक रो का सभी एलिमेंट 0 होने वाला है, तभी इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं। आइए वो देखते हैं, इसको बोल दीजिए LHS। थोड़ा गौर कीजिएगा, C3 टेंस टू C3 माइनस 9C2, यानी C3 के जगह लिखना है C3 में से C2 को 9 से गुना करके अगर घटा देंगे, देखते क्या आता है। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, क्या मैंने C1 के बारे में कुछ बोला? नहीं। C2 के बारे में कुछ बोला? नहीं। ये दोनों बबुआ को जो कि तो उतारिए, 2 3 5 7 8 9। मैंने बोला C3 के बारे में कि C3 के जगह लिखना है C3 में से C2 को 9 से गुना करके घटा देना है बाबू, यानी C3 में से घटाना है C2 को 9 से गुना करके, 9 सते 63, 65 में 63 गया बाबू 2, 75 है। C3 में से घटाना है C2 को 9 से गुना करके, 9 8 72, बचेगा 3। C3 में से घटाना है 9 से गुना करके बाबू, 9 9 81, 5 आया 2 3 5।
थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा, इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए, इस डिटर्मिनांट को थोड़ा गौर से देखिए, आपको जन्नत नजर आएगी। जन्नत कहने का मतलब इस डिटर्मिनांट का कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम टू सेम नजर आ रहा है बाबू, यानी आइडेंटिकल है। क्या लिखेंगे? चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बाबू, और किसी भी डिटर्मिनांट का कोई भी दो कॉलम अगर गलती से भी आइडेंटिकल दिख जाए तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। 0 डायरेक्ट बोले 0, हो गया काम तमाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 भी बोला है कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 लाकर दिखाइए। यहां पर थोड़ा RHS लिख दीजिएगा, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 लाकर दिखाइए। आइए बाबू बोल दीजिए इसको LHS। थोड़ा गौर कीजिएगा, वन 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 BC CA AB, ए से दोनों में बारी बारी गुना करेंगे, A गुने B AB प्लस A गुने C AC, B गुने C BC प्लस B गुने A AB, C गुने A AC प्लस C गुने B BC। गौर कीजिएगा बाबू, उसके बाद क्या करते हैं, C3 टेंस टू C3 प्लस C2, C3 के जगह लिखना है C3 और C2 को जोड़कर, यानी C3 के जगह लिखना है C3 और C2 को जोड़कर। आइए बाबू लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। क्या मैंने C1 और C2 के बारे में कुछ बोला? नहीं, इसको जो की तो उतारिए बाबू। 1 1 1 BC CA AB, C3 के बारे में बोला बाबू कि C3 और C2 को जोड़कर लिखेंगे, यानी इसको और इसको जोड़कर लिखेंगे। जोड़िए, AB प्लस BC प्लस AC आएगा, AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी जोड़िए, AB प्लस BC प्लस AC, AB बाबू AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी बाबू AB प्लस BC प्लस AC। थोड़ा गौर कीजिएगा, कॉलम 3 को थोड़ा गौर से देखिए कि कॉलम 3 में क्या कॉमन है। सभी में AB प्लस BC प्लस AC है बाबू। इसको बाबू बाहर कीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, इसको कॉमन लीजिए बाबू। क्या बचेगा? 1 1 1 इधर बाबू BC CA AB, ये टोटल बाहर बाबू, बचेगा 1 1 1। इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए, इस डिटर्मिनांट में कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, यानी सेम टू सेम है। यहां लिखेंगे चूंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू बाबू 0 हो जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC, और इसका वैल्यू बाबू 0। 0 गुना कुछ भी 0, यही आपका RHS हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इतना बराबर इतना प्रूव करने बोला बाबू। उठाइए LHS, ध्यान दीजिए बाबू। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के जगह लिखना है R1 और R2 और R3 को जोड़कर बाबू। थोड़ा देखिए गौर से। इसके जगह लिखना है ये तीनों को जोड़ के, फिर ये तीनों को जोड़ के, फिर ये तीनों को जोड़ के। जोड़िए बाबू। तो 2 ठो A, 2 ठो B और 2 ठो C आएगा बाबू। 2 कॉमन कर लीजिए। A प्लस B प्लस C, ये तीनों को जोड़िए। 2 गो P, 2 गो Q, 2 गो R आएगा बाबू। तो 2 कॉमन कर लीजिए बाबू। होगा P प्लस Q प्लस R, ये तीनों को जोड़िए बाबू। आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या मैंने R2 और R3 के बारे में कुछ बोला? नहीं। इसको जो की तो उतारिए। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। उतार दिए बाबू। क्या इसमें कुछ कॉमन है? इसमें बाबू 2 कॉमन है। 2 को बाहर कर लीजिए। क्या बता बाबू? A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। इसके बारे में मैंने तो बाबू कुछ भी नहीं बोला। चलिए सब उतार दीजिए सिंपल। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या कर रहे हैं? R2 टेंस टू, R2 के जगह लिखना है R2 माइनस R1, और फिर बाबू एंड R3 टेंस टू, R3 के जगह लिखना है R3 माइनस R1। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। क्या मैंने R1 के बारे में कुछ बोला? नहीं। इसको जो कि तो लिखिए। A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। R2 के जगह लिखना है इसमें से इसको घटा के, तो इसमें से इसको घटाइए। ध्यान दिए बाबू। C प्लस A में घटाना है इसको, A प्लस B प्लस C को। तो C प्लस A, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज। प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। माइनस A माइनस B माइनस C, प्लस C माइनस C, प्लस A माइनस A, समाप्त। बचा माइनस B। बाबू गौर कीजिएगा। R प्लस P में बाबू घटाना है P Q R को। R प्लस P में घटाना है P Q और R को। R प्लस P, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज। P माइनस Q माइनस R। बाबू ध्यान दीजिएगा। प्लस R माइनस R, प्लस P माइनस P, बचा माइनस Q। उसी प्रकार बाबू Z प्लस X में बाबू घटाइए Z और X को, बचेगा माइनस Y। A प्लस B में बाबू घटाइए बाबू A प्लस B को, बचेगा माइनस C। P प्लस Q में घटा बाबू P प्लस Q को, बचेगा माइनस R। X प्लस Y में घटा बाबू X प्लस Y को, बचेगा बाबू माइनस Z। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। अब क्या करने जा रहे हैं? अब करेंगे ये R1 टेंस टू, यानी R1 के जगह लिखना है
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को जोड़ के यहां पे लिखना है। लिखिए बाबू, ये 2 छूट गया क्या, यहां पे 2 डाल दीजिए। बाबू गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये तीनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी खत्म, प्लस सी माइनस सी खत्म, बचेगा ए बाबू। जोड़िए, प्लस आर माइनस आर खत्म, प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, बचेगा पी बाबू। जोड़िए, प्लस वाई माइनस वाई समाप्त, प्लस जेड माइनस जेड समाप्त बाबू, बचेगा एक्स। क्या मैंने R2 के बारे में कुछ बोला? नहीं। R3 के बारे में कुछ बोला? नहीं बाबू। तो जो कि तो उतारिए, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, ये 2 छूट गया बाबू। गौर कीजिएगा बाबू, 2 तो 2, इस रो से -1 कॉमन कीजिए, इस रो से भी -1 कॉमन कीजिए बाबू। अब क्या बचेगा? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस बाबू, 2 गुने 1 2 बाबू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 गुने 1 2, क्या बचा बाबू? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यही आपका RHS है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बोला इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 लाकर दिखाइए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस डिटर्मिनांट में अपने मन से R1 में मैं C से गुना कर रहा हूं, 0 A गुना C माइनस BC। जब अपने मन से बाबू C से गुना किए तो अपने मन से C से भागा भी देना पड़ेगा बाबू, ताकि डिटर्मिनांट के वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। R2 और R3 को जो कि तो लिख दीजिए, -A 0 माइनस C B C 0। उसके बाद बाबू R1 टेंस टू, R1 के जगह लिखना है R1 माइनस BR2, R1 के जगह लिखना है R1 में से R2 को B से गुना करके घटाना है बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बाबू। 1/C तो 1/C, क्या मैंने R2 और R3 के बारे में कुछ बोला? नहीं। इसको जो कि तो लिखिए, -A 0 माइनस C B C 0 बाबू। R1 के बारे में बोले कि R1 के जगह लिखना है, लेकिन R1 में R2 तो घटाना है लेकिन B से गुना करके, इसमें से इसको तो घटाना है लेकिन B से गुना करके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 में घटेगा ये वाला लेकिन B से गुना करके, तो अगर B से गुना करे बाबू तो माइनस AB हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस AB, तो 0 प्लस AB बचेगा बाबू AB। AC में से घटाना है बाबू किसको? R2 को, लेकिन B से गुना करके, तो 0 गुना B 0 बाबू 0। AC में से अगर 0 घटाएंगे बाबू AC ही आएगा। माइनस BC है बाबू, माइनस BC में से घटाना है किसको? माइनस C को, लेकिन B से गुना करके। तो जब जैसे ही इसको बाबू B से गुना करेंगे तो B गुना C माइनस BC, माइनस माइनस
प्लस बी सी, प्लस बी सी मतलब कदम बाबू बचेगा 0। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, एक काम कीजिए बाबू, क्या इस कॉलम में कुछ कॉमन है क्या? हाँ ए है कॉमन, ए यहां भी है, ए यहां भी है, 0 में सब कुछ रहता है। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, 1/c, अगर यहां पे अगर हम ए कॉमन करेंगे बाबू तो बचेगा बी सी 0, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बाबू। थोड़ा गौर से देखिएगा बाबू इस डिटर्मिनांट को, इस डिटर्मिनांट का R1 और R3 रो आपस में बाबू सेम है, इक्वल। जो R1 है बाबू वही R3 है, यानी हम कह सकते हैं कि R1 और R3 आइडेंटिकल है। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल है बाबू तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है किसी भी डिटर्मिनांट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू 0 बाबू, 0 गुना कुछ भी 0, यही आपका RHS है बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, 7 में इस डिटर्मिनांट को देखकर बाबू आपसे प्रूव करने बोला कि प्रूव करके दिखाइए इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 4a² b² और c² है। आइए देखते हैं बाबू, इसको मान लीजिए बाबू LHS। थोड़ा गौर कीजिए, इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए तो आपको दिख रहा होगा R1 में a कॉमन है, R2 में b कॉमन है और R3 में c कॉमन है। तो ध्यान दीजिए बाबू, इस रो से a कॉमन कीजिए, इस रो से बाबू b कॉमन कीजिए, इस रो से बाबू c कॉमन कीजिए, ए बी सी कॉमन हुआ बाबू, a हो गया कॉमन, बचा बाबू -a b c, इसमें b बाबू हो गया बाहर, बचा a -b c, इसमें से c हो गया बाहर बाबू, बचा a b -c। फिर से बाबू इस डिटर्मिनांट को आप गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि इस डिटर्मिनांट में इस कॉलम में ए कॉमन है, इस कॉलम में बी कॉमन है, इस कॉलम में सी कॉमन है। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, ए बी सी तो बाहर है बाबू, इस कॉलम से ए कॉमन कीजिए, इस कॉलम से बी कॉमन कीजिए, इस कॉलम से बाबू सी कॉमन कीजिए, सी बचेगा क्या बाबू, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर, इसके बाद बाबू थोड़ा गौर कीजिए, इस R1 और R2 को ऊपर से देखिए, लिख रहे हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ये R1 में R2 को जोड़ रहे हैं बाबू, क्या आता है, ये आगे बाबू a² b² c², जोड़िए बाबू, -1 +1 0, 1 -1 0, 1 +1 2। बाबू इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, जो कि तो लिखिए 1 -1 1, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला बाबू, जो कि त्यों लिखिए बाबू 1 1 -1। बाबू ध्यान दीजिएगा, a² b² c² बाबू गुने 0 0 2 आगे बाबू, 2 को लीजिए, 2 वाला रो 2 वाला कॉलम बंद, 1 गुने 1 1 माइनस
1 गुने -1, -1 माइनस माइनस +1 बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 2, 2 2 जाए 4, a² b² c², यही आपका RHS है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखिए बाबू। इस डिटर्मिनांट में बोला गया कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू इतना ला कर दिखाइए। आइए बाबू, उठाइए LHS 1 1 1 A B C, a² b² c²। कभी भी डिटर्मिनांट में बाबू गलती से भी अगर 1 1 1 दिख जाए तो सबसे पहले उसको प्रयास करेंगे कि वो 0 0 1 बन जाए। अगर ऐसा बन जाता है बाबू तो डिटर्मिनांट सॉल्व। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। तो 0 0 1 बनाना कोई बड़ा बात नहीं बाबू। अगर इसमें से इसको घटा दे 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटा दे 0 बन जाएगा बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। लिखते हैं R1 टेंस टू, R1 के जगह लिखना है R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू, R2 के जगह लिखना है R2 माइनस R3। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। 1 में से 1 घटेगा 0, A में से B घटेगा बाबू A माइनस B, A² में B² घटेगा A² माइनस B²। 1 में से 1 घटेगा बाबू 0, B में से C घटेगा B माइनस C, B² में C² घटेगा बाबू B² माइनस C²। क्या मैंने R3 के बारे में कुछ बोला? नहीं, उसको जो कि तो बाबू 1 C C² बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। A माइनस B, A² माइनस B² का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B बाबू 0 B माइनस C, इसको मानो A, इसको मानो B। A² माइनस B² का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे बाबू। बाबू 1 C C²। थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए बाबू। यहाँ पे 0 है बाबू, 0। इस रो में क्या कॉमन है? A माइनस B यहां भी है बाबू, यहां भी है। 0 में तो सब कुछ रहता है बाबू। इस रो में A माइनस B कॉमन है बाबू, बाहर कर लीजिए। इस रो में क्या कॉमन है? B माइनस C बाबू, बाहर कर लीजिए बाबू B माइनस C को। बचा बाबू 0 1 A प्लस B, इसमें बाबू 0 1 B प्लस C 1 C C²। जैसे ही 0 0 1 बना बाबू, सॉल्व करना हो गया आसान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है बाबू? A माइनस B B माइनस C, 0 0 1 आए बाबू तो 1 को लीजिएगा, 1 वाला कॉलम 1 वाला रो बन, B प्लस C गुना 1 B प्लस C माइनस 1 गुने A प्लस B, लेकिन यहां पे माइनस है बाबू तो इसका सारा चिन्ह चेंज, माइनस A माइनस B। बाबू ध्यान दीजिएगा बाबू, माइनस B प्लस B समाप्त बाबू। आपका आ गया A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। यही आपका RHS हो गया बाबू। 8 का 2 देखिए बाबू, 8 का 2 में ये डिटर्मिनांट देकर आपसे प्रूव करने बोला बाबू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C प्रूव कीजिए बाबू। चलिए जो बोला आ जाएगा बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। बोलिए इसको बाबू LHS। कभी भी डिटर्मिनांट में गलती से भी
अगर 1 1 1 दिख जाए तो मेरा सबसे पहला टारगेट है बाबू 0 0 1 बनाने का। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, जैसे ही 0 0 1 बनेगा डिटरमिनेंट सॉल्व बाबू। कौन बड़ा बात है बाबू। अगर बाबू इसमें से इसको घटा दें 0, इसमें से इसको घटा दें 0 बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, इसका नाम है C1। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ध्यान दीजिएगा बाबू, C1 के जगह लिखना है C1 में C2 को घटाकर बाबू, यानी बाबू C1 के जगह लिखना है C1 में C2 को घटाकर। 1 में से 1 घटेगा 0, A में से B घटेगा A माइनस B, AQ में BQ घटेगा बाबू AQ माइनस BQ। 1 में से 1 घटेगा 0, B में से C घटेगा B माइनस C, BQ में CQ घटेगा बाबू BQ माइनस CQ। इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं बाबू, जो कि तो लिख दीजिए बाबू इसको, इससे कोई छेड़खानी नहीं बाबू। थोड़ा एक्सप्लेन और करते हैं बाबू। इधर आगे बाबू 0 0 1 रहने दीजिए बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। 0 0 1 आ गया बाबू, ठीक है कोई बात नहीं। A माइनस B, B माइनस C, C बाबू, चलिए कोई बात नहीं। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। थोड़ा इसको देखिए बाबू, इसको मानो A, इसको मानो B। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बाबू। आज CQ तो बाबू CQ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कॉलम को देखिए गौर से, क्या कॉमन है AB कॉमन है दोनों में बाबू। 0 में तो सब कुछ रहता है, 0 गुना AB 0, 0 में सब कुछ है बाबू। तो इस कॉलम में AB कॉमन है बाबू, तो AB को बाहर कीजिए। इस कॉलम में क्या कॉमन है B माइनस C, बाहर कीजिए बाबू B माइनस C को। अब क्या बच गया बाबू 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, इसमें क्या बच गया 0 1 BC तो बाहर हो गया बाबू, बच गया B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर 1 C CQ। थोड़ा गौर कीजिएगा A माइनस B B माइनस C, जब 0 0 1 आ गया बाबू तो 1 को लेना है 1 वाला कॉलम 1 वाला रो 1, इतना गुना इतना 1 गुना इतना, जो कि तो बाबू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस इतना गुना 1, यही बाबू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा A माइनस B B माइनस C, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, प्लस वाला माइनस बन जाएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर समाप्त बाबू। अब कोई कटने वाला है क्या, नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, A माइनस B B माइनस C, ये दोनों को गौर से देखिए, दोनों को, इसको मानो A इसको मानो B।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बच गया बाबू प्लस बीसी और ए बी में बी कॉमन है बाबू, बी को बाहर कर लीजिए, बचेगा सी माइनस ए, सी माइनस ए बाबू। थोड़ा आइएगा आगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां बच गया आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, सी माइनस ए, सी माइनस ए। जब इसमें से सी माइनस ए को बाहर कर लिए, अंदर क्या बचा बाबू, सी प्लस ए, ये बाबू बाहर, अंदर बच गया बाबू प्लस बी। थोड़ा गौर कीजिएगा, इसी को अरेंज करके लिख रहे हैं, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना बाबू, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका RHS हो गया बाबू, प्रूव्ड।